हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू अनदर आरी स्टिच ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन मैंने खींच लिया है और इसमें अभी मैं बनाऊंगी जिगजैग जो सैटिन थ्रेड है। तो इस तरह से बनाना है लाइन के ऊपर ही, और आगे की तरफ लेके नहीं जाना है। जब छोटा क्लोज करते हैं ना तो साइड में जाना है, तो उसका फिनिशिंग अच्छा आता है, शार्प आता है। तो मेरा कैमरा सही नहीं है, उसके कारण क्लियरली इतने अच्छे से नहीं दिख रही है। तो ये देखिए इस तरह से जाना है। आगे गए और वहाँ थ्रेड निकाले, और आगे नहीं जाना है, थोड़ा सा साइड पीछे साइड में जाना है और वहाँ पे थ्रेड इस तरह से निकालना है। फिर उसी तरह से हम स्टिच करते जाएंगे। अगर आप आगे की तरफ जाओगे ना तो फिर जैसे कि आप टर्न लेते हो तो उसका फिनिशिंग उतना शार्प नहीं आता है जितना अभी इसमें आ रही है। तो इसलिए थोड़ा सा साइड में लेके इसका लॉक डालना है, तब इसकी पॉइंट अच्छी आती है। एंड आप देख सकते हैं इसका शार्पनेस बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप आगे जाओगे तो फिर इसका फिनिशिंग इतनी अच्छे से नहीं आएगी। पॉइंट टू पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आती है। तो ये सैटिन स्टिच करेंगे हम, जिगजैग करेंगे सैटिन थ्रेड से, या सिल्क थ्रेड भी कह सकते हैं। उसके बाद में जो ये बॉर्डर है, लाइन है, उसमें हम जरी थ्रेड से इसको फिलिंग करेंगे विथ चेन गोल्डन थ्रेड से। तो फटाफट से ये हम बना लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन थोड़ा सा टफ होती है। अगर आप नए नए सीख रहे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद में बराबर से आ जाएगी। और मैंने जो ये सिल्क थ्रेड है वो डबल लाइन लिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होती है। अगर आपके पास कुछ थ्रेड थोड़ा मोटा है, वो अगर आप सिंगल लेते हो तो ईज़िली आप आराम से बना सकते हो। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा जो जिगजैग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको एक स्टेप आके यहाँ पे लॉक कर देंगे, उसके बाद में इसका चेन स्टार्ट होगा। तो हैंड स्लीव्स वगैरह में आप बना सकते हो, या फिर नॉर्मली ऐसे डिज़ाइन आप बना सकते हो जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है। तो ये आप सूजी में भी बना सकते हो, लेकिन ये जो ट्यूलिप है इसमें थोड़ा सा टफ होता है। तो ये देखिए मैंने धागा बांध लिया, और थोड़ा सा धागा अगर बच जाए तो आप सूजी के ट्यूलिप के सहारे इस तरह से खींच सकते हैं अंदर ऐसे। तो ये पूरा कंप्लीट एकदम हो गई है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी चेन स्टिच करना। तो मैंने जैसे कि बताया था गोल्डन थ्रेड लिया है, तो सबसे पहले लॉक डाल लेंगे पीछे आने के बाद। उसके बाद में चलिए स्टार्ट करते हैं चेन स्टिच। तो इस तरह से हम चेन स्टिच करते जाएंगे। तो चेन स्टिच ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, अगर आप एक बार सीख गए आरी वर्क, उसके बाद में आप ये नहीं सोचना है कि मैं तो सीख गई हूँ तो फिर से अगर नहीं भी करेंगे और सडन कभी करेंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा। नहीं, इसको ना आपको प्रैक्टिस करते रहना है, वरना अगर आप छोड़ दोगे तो फिर इतना अच्छा से हैंड मूवमेंट नहीं होती है एंड फिनिशिंग भी नहीं आती है। आपको उसको टचअप करते रहना है। ऐसे ही जब आप फ्री रहते हो तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आप करते रहिए, तो आपका हैंड मूवमेंट अच्छी हो रहती है, और फिर आपको आगे वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वरना आप जैसे कि आज सीख लिए और आप 3 महीने 2 महीने या 15 दिन तक, महीने दिन तक अगर आप उसको नहीं छेड़ोगे, नहीं टच करोगे, टचअप में रही रहोगे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आप भूल भी सकते हो डिज़ाइन वगैरह, एंड स्टिच करने के लिए आपका हैंड मूवमेंट इतनी अच्छे से नहीं होता है। जब रेगुलर आप करते हो जैसे होता है उस तरह से अगर आप छोड़ दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ ही ये कई बार हो चुका है। मैं सीख चुकी, उसके बाद में मैंने कुछ दिन तक ऐसे छोड़ देती थी, अरे मुझे तो आता है, मैं तो कर लूँगी करके। लेकिन नहीं, इसको जब तक हम प्रैक्टिस करते नहीं रहते हैं ना, तो ये ना हम भूल भी जाते हैं और हमारा हाथ भी इतना नहीं खिलता है। जैसे कि स्कूल में हम जैसे पढ़ाई करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारा स्किल ही अलग डेवलपमेंट होती है। एंड अगर हम छोड़ छोड़ के अगर हम क्लास जाते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, तो फिर हम बिल्डअप कैसे करेंगे अपने आप को।
हम रूटीन में नहीं रहते हैं एक तो, एंड जो भी मतलब हमारा पढ़ने का जो स्किल होता है वो सभी बहुत ही ख़राब हो जाती है। उसी तरह से हर काम में यही होता है। तो इसलिए अगर आप सीखे हो तो उसको करते रहिए। आपको कुछ भी नहीं है करने के लिए तो ऐसे कुछ ऐसे मतलब वेस्ट क्लॉथ वगैरह होते हैं, उन सब में आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपका लॉस नहीं है, प्रैक्टिस करने से आपका मतलब क्या कहते हैं वो मतलब अच्छा ही है आपके लिए। सो बेकार नहीं जाता है। अगर आप छोड़ देते हो और कुछ दिनों के बाद अगर आप फिर से आना चाहते हो तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ना कभी कभी बोलते बोलते ना मुझे वीडियो में क्या बोलूँ समझ में नहीं आता है, उसके बाद में मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अगर मेरी बात करने का तरीका अगर आपको अच्छी नहीं लगता है या फिर अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मेरा जो ये चेन स्टिच है वो हो चुका है, ये कंप्लीट हो जाएगी अभी। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सिंपल सी वर्क है, आप भी देख सकते हैं। जो कि मेरा कैमरा इतना अच्छा है नहीं, उसकी वजह से थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे भी मेरा वीडियो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैमरा का क्वालिटी अगर अच्छी होती थी तो और अच्छे तरीके से निखर के आती थी मेरी वीडियो। लेकिन कोई बात नहीं। बाय बाय गाइस।